हाय दोस्तों, कैसे हो? आप देख रहे हैं संदीप कुमार सक्सेना का SKS ऑफिशियल चैनल। भोलू और लंगड़ी चुड़ैल के भाग 3 तक की अब तक की कहानी में आपने देखा कि भोलू के गांव के लोग जंगल में धीरे धीरे लापता हो रहे थे। गांव वालों को शक था कि ये काम जंगल में रहने वाली लंगड़ी चुड़ैल का हो सकता है, जो कि उबाल कर खा जाती है। इस कारण गांव के लोग भयभीत थे और जंगल में जाने से डरते थे। भोलू एक साहसी लड़का था, उसे इस तरह गांव के लोगों का गायब होना ठीक नहीं लग रहा था, लिहाजा उसने ये राज जानने के लिए अकेले जंगल जाने का फैसला किया। जंगल में उसकी मुलाकात एक बरगद वाले बाबा से होती है, जो उसे सहायता के लिए एक बौने वाला चिराग देता है और कहता है कि जब भी तुम किसी मुसीबत में पड़ो तो इसकी पैडी घिस देना, तो तुम्हारी सहायता के लिए बौना उपस्थित हो जाएगा। भोलू जब जंगल में आगे बढ़ता है तो उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी लड़की एलिस से होती है, परंतु एलिस की सच्चाई का पता लगते ही वो उसकी सहायता करने को तैयार हो जाता है। इसके बाद भोलू और एलिस एक साथ जंगल में रुकने का ठिकाना तलाशने लगते हैं। इस बियाबान जंगल में दोनों को एक झोपड़ी दिखाई देने पर घोर आश्चर्य होता है। जब वह झोपड़ी के अंदर पहुँचे तो वह खाली मिलती है, परंतु शीघ्र ही उन दोनों की मुलाकात उस भयानक जंगल की चुड़ैल से हो जाता है। वो दोनों भाग भी नहीं पाते। चुड़ैल उन दोनों को देखकर बेहद प्रसन्न होती है और उन्हें खाने के लिए पकाने का इंतजाम करने के लिए भगोने मांजने चली जाती है। और इस बीच एलिस और भोलू चुड़ैल के चुंगल से निकलने की तरकीब सोचने लगते हैं। अब उसके आगे क्या हुआ, ये देखें। इतना सब कुछ सुनाने के बाद वह लंगड़ी चुड़ैल, भोलू और एलिस को पानी में उबालने के लिए बाहर रखे बड़े बड़े भगोनों को मांझने चली गई। आप लोगों को एक जरूरी बात बता दूं, लंगड़ी चुड़ैल ने बहुत कोशिश की थी कि कोई काम वाली बाई उसके बर्तन रोज मांझ दिया करें, पर जब भी किसी काम वाली बाई से बात करती तो पैसों को लेकर बात तकरार हो जाती। दिक्कत ये थी कि या कहें सत्यता यह थी कि चुड़ैल के पास पैसे तो रहते ही नहीं थे, यानी वो बेहद गरीब थी। इसीलिए आखिर उसे झक मारकर अपने बर्तन स्वयं ही साफ करने पड़ते थे। आपको बता दूं, इधर चुड़ैल बर्तन मांज रही थी, उधर एलिस और भोलू चुड़ैल के पंजे से बाहर निकलने की तरकीब सोच रहे थे। एलिस, इस तरह हाथ पर हाथ रखे कुछ नहीं होगा। हमें यहां से बाहर निकलने की कोई तरकीब सोचनी होगी। मूर्खता भी मत करना। चुड़ैल दरवाजे पर ही बर्तन धो रही है। यदि भागते हुए पकड़े गए तो उबालने से पहले वह हमारी अच्छी तरह खबर लेगी। मुझे तो बेहद डर लग रहा है। ऐसे समय मेरे दिमाग ने भी कोई काम करना बंद कर दिया है। तुम ही यहाँ से निकलने के बारे में कुछ सोचो। दिमाग तो मेरा भी इस समय काम नहीं कर रहा, पर हाँ याद आया, मेरे पास बरगद के पेड़ वाले बाबा का चिराग है। उन्होंने कहा था कि मुसीबत पड़ने पर उसे घिस देना, तो मैं ऐसा ही करता हूँ। और ऐसा कहते ही भोलू ने अपनी आस्तीन से वह चिराग बाहर निकाला और घिस दिया। चिराग घिसते ही किसी सीले हुए पटाखे की तरह की आवाज फद 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 की आई और झोपड़ी धुएं से भर उठी और देखते ही देखते वहां एक बौना प्रकट हो गया। बोलो मालिक, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? क्या तुम हम दोनों को इस लंगड़ी चुड़ैल से बचा सकते हो? भोलू मालिक, जैसा आप बोल रहे हैं मैं करने का प्रयास करता हूं। अच्छा, तुम हमें यहां से गायब करके झोपड़ी से दूर ले जा सकते हो? अच्छा नहीं, क्या तुम चुड़ैल से सीधा मुकाबला कर सकते हो? नहीं भोलू, इससे कहो ये हमें यहाँ से जिन्न की तरह उड़ा कर ले जाए। देखो भोलू मालिक, ये घड़ी घड़ी मुंह ये कर दें वो कर दें, मत करें। एक बार बता दो करना क्या है। न तो मैं कोई चिराग वाला जिन्न हूं और न मैं तुम्हारा जर खरीद कनीज या गुलाम।
पागल करके रख दिया है तुम दोनों ने। एक बार मैं चिराग में घुस गया तो अगली बार 1 दिन से पहले नहीं निकलता हूं, फिर पड़े रहना इसी तरह। अब मुझे ये बताइए कि आपकी पहली इच्छा क्या है? टाइम नहीं है मेरे पास। हरी अप प्लीज। पहली इच्छा? ये क्या कह रहे हो तुम? बाबा ने तो चिराग देकर कहा था कि मुसीबत पड़ने पर घिस देना। बस मैंने वही किया और तुम कुछ और बोल रहे हो। अब बाबा ने आपको यह मेरा चिराग तो दे दिया, पर मेरी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं बताई। चलो नहीं बताई तो मैं बता देता हूं। पहला चिराग को एक बार घिसने पर मैं उस व्यक्ति की एक ही इच्छा पूरी करता हूं। दूसरी इच्छा पूरी करने के लिए अगले 24 घंटे इंतजार करना होगा। कोशिश करूंगा कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए, गारंटी वारंटी कुछ नहीं है। तीसरा, लगातार 3 इच्छाएं पूरी होने पर मैं पुनः बरगद वाले बाबा के पास पहुंच जाऊंगा, यानी खेल खत्म, पैसा हजम। इस चुड़ैल पर यदि आपको काबू पाना है तो तुम दोनों को मेरी बात माननी होगी। बौना जी, ये लंबा वाला टाइम न लेकर हमारी जब भी आवश्यकता हो तीनों इच्छाएं पूरी करते जाना। जब तीनों पूरी हो जाएं, तो हमें अपने हाल पर छोड़कर तुम चले जाना। भोलू, तुम इस चुड़ैल की बातों में मत आना। तुमने इसे छोड़ दिया तो फिर से अपनी फितरत पर आ जाएगी। अंदर वार्तालाप सुनकर चुड़ैल के कान खड़े हो गए। उसे यह आभास हो चला था कि अंदर झोपड़ी में 2 नहीं बल्कि 3 लोग हैं, और यह सब जानने के लिए एलवह तेजी से झोपड़ी के अंदर आई। यकायक आते हुए उसे कोई देख नहीं सका और न ही बौना कहीं छिप सका। चुड़ैल ने भोलू और एलिस के अलावा बौने को भी देख लिया था। बौने को देखकर चुड़ैल बौने से बोली, हा 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 हा, तो तुम लोग अपने साथ इस बौने को भी लाए हो, पर ये तो मेरी दाढ़ में ही अटक जाएगा। पर चलो, इसे मैं पानी के साथ निकलकर खा जाऊंगी। ऐ बौने, है पिद्दी जैसा और मुझ जैसे से लड़ने चला है। ऐ चुड़ैल, ये मुझ बौना बौना मत कह, तमीज से बात कर, नहीं तो एक ही मुक्के में सारे दांत तोड़ दूंगा। फिर जीवन भर गोश्त की जगह सूजी का हलवा खाती रहना। हा 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 हा, तो तुम लोग ऐसे नहू मानोगे? मैं तुम सभी को ओखली में डालकर पीस पीस कर खा जाऊंगी। इस चुड़ैल ने अब तक बहुत से मासूम मनुष्यों को अपना शिकार बनाया है। अब इसकी बारी है। तूने सभी को उबाल कर खाया है, तो आज मैं तुझे भी उबाल कर मारूंगा, जिससे तू भी तड़प तड़प कर मरेगी। चुड़ैल बौने को मंत्र पढ़ते देख भयभीत हो उठी और तीनों लोगों से अपने लिए दुहाई मांगने लगी। हा 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 हा, तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम लोग मुझे नेक मालूम देते हो। यदि तुम मुझे इस मुश्किल से बचा लो तो मैं तुम लोगों को सुरक्षित जंगल से जाने दूंगी और फिर कोई तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगी। मैं आपकी दूसरी इच्छा भी पूरी कर चुका हूं। जल्दी से तीसरी बताइए, इसके बाद मैं बाबा के पास लौट जाऊंगा। दूसरी इच्छा सुनते ही भोलू और एलिस चौंक पड़े, क्योंकि अभी उनकी पहली इच्छा भी पूरी नहीं हुई थी। दिक्कत ये थी कि बौना अनपढ़ था, उसे गिनती गिनना नहीं आता था, बस किसी तरह दस्तखत कर लेता था। इसीलिए भारत के नियमों के मुताबिक वो एक साक्षर व्यक्ति था, और यही कारण था कि बरगद वाले बाबा उसे मंत्रोच्चारण की शिक्षा भी देते रहे। इससे पहले भोलू और एलिस कुछ और समझ पाते, बौना एक बार फिर बोला,
अरे मैं तो भूल ही गया था, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं था। तभी बोना ने मंत्र पढ़कर हाथ में आग का गोला लेकर चुड़ैल की तरफ फेंका। ऐसा करते ही वह छोटा सा आग का गोला एक बड़े आग के गोले में परिवर्तित हो गया और चुड़ैल के शरीर पर जाकर चिपक गया, जिससे चुड़ैल का शरीर जलने लगा और वह जलने से बहुत बुरी तरह चीखने लगी। जैसे जैसे आग प्रचंड हो रही थी, वैसे वैसे चुड़ैल आग में समाती जा रही थी। कुछ समय बाद चुड़ैल एक कटे वृक्ष की भांति जमीन पर गिर पड़ी और बुरी तरह कराहने लगी। उसे कराहता देख भोलू ने उससे पूछा, चुड़ैल नानी, हमें यह सब करते हुए अच्छा नहीं लग रहा, पर हमें अपनी जान बचाने के लिए यह सब करना पड़ा। मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। मुझे उस बाबा के मंत्र से बचाओ। मैं जल रही हूँ, मैं जल रही हूँ, कोई तो बचाओ। आ हाय मैं मरी। आ आपको मरते वक्त अपने किए पर पछतावा नहीं हो रहा? यानी आपने जो किया, क्या वो सब ठीक था? मरने से पहले आप हमें क्या शिक्षा देना चाहती हैं? मरने से पहले मैं तुम बच्चों से यही कहना चाहती हूँ कि कभी बुरे काम मत करना, हमेशा अपने माता पिता का कहना मानना, कभी दूसरों को मत सताना, हमेशा कमजोर और गरीब लोगों की सहायता करना, कभी चुड़ैल मत बनना, नहीं तो एक दिन मेरी तरह ही परिणाम होता है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं गांव के लोगों से भी माफी मांगती हूँ। अलविदा बच्चों। ठीक है भोलू और एलिस, तुम लोगों का काम अब हो चुका है, तो मुझे वापस बाबा के पास लौटने की आज्ञा दो। आमतौर पर मैं ज्यादा किसी को मुंह नहीं लगाता, पर तुम दोनों बच्चों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। गुड बाय बच्चों। चुड़ैल ने भोलू व एलिस को अंतिम वचन सुनाकर थोड़ी ही देर में अपने प्राण त्याग दिए। भले ही चुड़ैल एक बुरी औरत थी, परंतु भोलू व एलिस को उसके इस तरह मरने से बहुत दुख हो रहा था। तभी झोपड़ी के बाहर एलिस के माता पिता व उसके गांव वाले उसे ढूंढते हुए वहां आ गए। वे एलिस को वहां पाकर बेहद ही प्रसन्न हो उठे और जब उन्होंने एलिस व भोलू से पूरी कहानी सुनी तो एलिस के पिता भोलू से बोले, भोलू, तुम्हारे कारण आज मेरी एलिस सुरक्षित है। समझ नहीं आ रहा कि मैं किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, वो सब तो मेरा फर्ज था, पर अब मुझे भी अपने गांव लौट जाना चाहिए। वहां लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। भोलू, मैं एलिस की माँ हूँ, मैं भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। चलो हम सभी मिलकर तुम्हारे गांव तुम्हें छोड़ आते हैं। हाँ भोलू, मैं भी तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और तुम्हारा प्यारा गांव भी देखना चाहती हूँ। जरूर तुम्हारे गांव वाले भी साहसी होंगे। मैं उन सभी से मिलकर उन सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। एलिस, ये तो हम सभी का सौभाग्य होगा जो आप लोग हमारे गांव पधारेंगे। तो चले आप सभी हमारे गांव।
उसके बाद एलिस के माता पिता भोलू को उसके गांव तक छोड़ने गए। वहां गांव वालों ने भोलू के साथ साथ एलिस के माता पिता का भी खूब सत्कार किया और बाद में एलिस व उसके माता पिता भी अपने गांव लौट गए। हाय दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी या बुरी? कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। तो ये रही भोलू व उस लंगड़ी चुड़ैल की कहानी। दोस्तों, बुरे काम का बुरा ही अंजाम होता है, जैसा अंत में चुड़ैल का हुआ। तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। यदि आप लोगों को इसी तरह की और कहानी देखनी है तो संदीप कुमार सक्सेना का ऑफिशियल SKS चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, शब्बा खैर।